इसलिए मेरे प्यारे, आप चाहते हो कि आपका व्यवहार बदले। बहुत से लोग कहते गुरुजी हमारा बहुत क्रोधीला स्वभाव है। बहुत से लोग कहते महाराज जी मुझे बहुत आवेश आता है, कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूं। सबसे पहले तो तुम अपना आहार बदलो, भोजन की प्रतिक्रिया देखो। इसमें ऐसा कोई पदार्थ तो नहीं है जो तामसिक हो, जो आपको क्रोध लाता हो। वो अगर ऐसा पदार्थ है तो प्रण लो कि इसको नहीं पाएंगे। और जिस दिन आप आहार बदल देंगे, 1 महीने के अंदर आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे कि आपका व्यवहार बदलने लगेगा। जिस दिन आप आहार की शुद्धि करेंगे, आपके व्यवहार की शुद्धि हो जाएगी। इसलिए मेरे साधु, दूसरी बात, आप कहोगे महाराज ये आहार की शुद्धि के लिए परमात्मा की कृपा जरूरी है। परमात्मा खोजने से नहीं मिलेगा, भगवान खोजने से नहीं मिलता। भगवान खोजने से तब मिले जब भगवान गुम हो गए हो, भगवान हिरा गए हो। वेद तो कहते हैं ईशावास्मिदम सर्वम, रामायण कहती अपनी वाणी में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह है, फिर भगवान कैसे मिलते हैं? एक साधु कहते थे पागल, बोले भैया भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान खो जाने से मिलते हैं। उनमें कोई अगर खो जाए ना, उनमें कोई डूब जाए ना, अविरल भक्ति को पाने के लिए कोई उनको पाने के लिए डूब जाए ना, तो वो परमात्मा को पा जाता है। इसलिए आज की कथा का सूत्र अपनी संपूर्ण जिंदगी में याद रखना। 7वें दिवस का चैप्टर कि आहार की शुद्धि बहुत जरूरी है। हमें परमात्मा ने वो व्यवस्था ही नहीं दी कि हम गंदा भोजन खावें, हमें ईश्वर ने शुद्ध वृत्ति की व्यवस्था दी है। इसलिए मेरे पागलों, जितने भी यहां बैठे आज की कथा में, आज ही कथा से प्रण लेकर जाना, आहार की शुद्धि रखना, भूल कर भी कोई गंदा भोजन मत करना। हम आपसे पूछें, आपका कोई हाथ काटे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा? बोलो, बुरा लगेगा ना। अच्छा, कोई आपकी अंगुली काटे, बढ़िया नमक मिर्चा डाले कटी हुई उंगली पर, कैसा लगेगा? बोलो ना, अच्छा लगेगा? आनंद आएगा क्या? शरीर फड़फड़ाएगा कि नहीं? करंट लगेगा कि नहीं? हाँ जी या ना जी? तो जिन जीवों को हम काट करके खाते हैं, उन पर क्या बीतती होगी, विचार करो। हम दूसरी बात आपसे पूछते हैं, क्या तुम किसी को जीवित कर सकते हो? क्या किसी मृतक व्यक्ति को जीवित कर सकते हो? अगर आप मृतक व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकते, तो ये अधिकार तुम्हें किसने दिया कि जिंदा व्यक्ति को मार दिया जाए? अगर आप जीवित नहीं कर सकते, ये क्षमता नहीं है, तो मारने का अधिकार आपको किसने दिया है? कौन ही आपको अधिकार देकर गया कि जीवों को मारो, जीवों की हिंसा करो, जीवों को मार करके खाओ? मेरे साधु, किसी ने अधिकार नहीं दिया। इसलिए आज की कथा में तुम गांठ बांध करके जाओ कि स्वप्न में भी भूल कर भी किसी भी जीव की हिंसा मत करना। स्वप्न में भी भूल कर भी तुम किसी जीव की हिंसा मत करना। जीव की हिंसा करोगे, घाटा खाओगे, आज नहीं तो कल खाओगे। ये संसार कर्म प्रधान है, लौट करके आता है। आज जो तुमने किया है, कल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हें लगता है ईश्वर नहीं देख रहा, तुम्हें लगता है कोई नहीं देख रहा, तुम्हें लगता है कि हम तो बहुत बंद कमरे में, बंद पर्दे में काम कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा। ये प्यारे तेरी भूल है, ये तुम्हारी एक सठता है, ये तुम्हारी अज्ञानता है। वो जो दुनिया को बना रखा है जिसने, वो सब कुछ हर पल देख रहा है। वरना आप विचार करो, लाखों करोड़ों लोग आज तक इस पृथ्वी पर आए, लाखों करोड़ों लोग इस पृथ्वी से गए, आज तक कोई भी पुलिस चौकी भगवान ने नहीं बनाई है, भगवान के द्वारा निर्मित।
पर आप देखेंगे कि लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन जाते हैं, पर क्या एक भी वस्तु इस संसार से लेकर जाते हैं? कुछ लेकर जाते हैं? कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं। जैसे आते हैं वैसे जाते हैं। इससे सिद्ध होता है मेरे पागल, मेरे साधु, कि भगवान की लीला अद्भुत है। वो हर पल देख रहा है, और देख रहा है तो जो किया है वो भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा तो कर्म पर सावधानी आज से ही रखना प्रारंभ करो।